लगा, कोई बताता है मेरा इतना पैसा लगा, कोई बताता है इतना लगा। ये एग्जैक्टली इसी चीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि एजेंट भी ऐसा होता है, टक टक टक, कोई होता है सब, कोई होता है सब का भी सब, कोही होता है डाइरेक्ट एजेन्ट से। तो डाइरेक्ट एजेन्ट से जो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि बुझ्नु हुँदै होला। मैले चाहिँ यो च्यानलमा नेपालीमा सुरु गरेको थिइनँ, हिन्दीमा सुरु गरेको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ म हिन्दी नै बोल्छु। तर हाम्रो प्राय दार्जिलिङे, सिक्किमे, नेपालकै मान्छेहरू भयो, जहाँकै मान्छेहरू पनि भयो, हिन्दी सबैले बुझ्छ, त्यही भएर चाहिँ म हिन्दीमै भनिरहेको छु। इंटू 4 करेंगे 1600 हो जाएगा। 1600 आपका सब बात का हो जाएगा। के बारे में, यस, सैलरी के बारे में। इज़राइल में केयर गिविंग फील्ड में कितना सैलरी होता है? तो सब लोगों के मन में यही क्वेश्चन है, क्या अर्न करते हैं, कितना सैलरी है, कितना लगता है इज़राइल होता है यहाँ पे, उसका क्वेश्चन का आंसर मैं लेके आई हूँ। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंजू व्लॉग्स। सो ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं बनाया है मैंने, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो है सैलरी के बारे में, यस, सैलरी के बारे में। इज़राइल में केयर गिविंग फील्ड में कितना सैलरी होता है? तो सब लोगों के मन में यही क्वेश्चन है, क्या अर्न करते हैं, कितना सैलरी है, कितना लगता है इज़राइल आने के लिए। तो सब लोगों के क्वेश्चंस का आंसर और सैलरी किस हिसाब से होता है यहाँ पे, उसका क्वेश्चन का आंसर मैं लेके आई हूँ। और बहुत सारे इज़राइल में व्लॉगर है, इज़राइल के केयर गिविंग फील्ड में बताने वाले बहुत सारे व्लॉगर है, और सैलरी का न्यू अपडेट भी आया है, तो उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने बता दिया होगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मेरी तरफ से मेरे ऑडियंस को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए और मेरा एक कंटेंट भी बन जाएगा, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने कुछ अपने लिए क्या बोलियो अपना कैमरा में अच्छा आने के लिए मैंने ये खिड़की पे फ़ोन रखा था, लेकिन जैसे मैंने खिड़की खोला वैसे ज़्यादा ही धूप आ गया, तो अच्छे से मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। ऐसा करना पड़ेगा मुझे शायद, हाँ ये ठीक है, ओके। लेकिन आप सबसे पहला सवाल, इज़राइल आने के लिए कितना लगता है? यस, सो इट डिपेंड्स। मैं एग्जैक्टली इतना नहीं बोल सकती, और कई सारे ऐसे क्या बोलते हैं वो क्राइटेरिया भी है कि नहीं बताना चाहिए, इसीलिए मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ। इफ़ आपको ये होता है एजेंट से रिलेटेड, एजेंट कितना लेता है, आपका डॉक्यूमेंट्स क्या है, उस हिसाब से भी होता है। तो हाँ, सबसे पहले एजेंट को पकड़ना होता है। मेरे लिए आसान था, क्योंकि मेरे गांव के ही मेरे भैया दादा थे, आनंद दादा, उन्होंने मेरा सब कुछ किया है, उन्होंने ही किया है, और उनके थ्रू ही मैं आई हूँ यहाँ पे। तो क्या होता है, सपोज़ मान के चलिए आपको इज़राइल आने के लिए सपोज़ 10,000 लगता है, ओके, नहीं लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगता है, इतना लगता है नहीं बता सकती, इसीलिए मैं बस सपोज की बात कर रही हूँ। 10,000 लगता है वीज़ा के लिए, बस 10,000। ट्रेनिंग का आप पकड़ लो 5,000। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। कितना क्या है आप लोग इंक्वायरी करोगे, जानोगे, या किसी के थ्रू जो सुन लोगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ इतना बोल के। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। 10,000 वीज़ा का हो गया, 5,000 आपका ट्रेनिंग का हो गया। अब डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपका डॉक्यूमेंट्स कितना ज़्यादा ख़राब है। हम इंडियन से हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स में ख़राब होता है, कभी नाम, कभी एड्रेस, कभी पिन कोड, कभी क्या। तो ये बनाने के लिए तो अपने अपने हिसाब से होगा ना खर्च। जैसे कि अगर मेरा सब कुछ ठीक है तो मेरा कम खर्च होगा। अगर मेरा सारा बर्थ से लेके वोटर आईडी से लेके पैन कार्ड से लेके सब कुछ ख़राब है, उसको बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा और कितना ज़्यादा पैसा लगेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने वो डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो में बताया था, तो वो किस हिसाब से किया जाएगा, कौन सा क्या लॉयर पकड़ोगे, क्या करोगे, वो उस हिसाब से आपका खर्च आएगा। तो इसीलिए कोई बताता है मेरा इतना लगा, कोई बताता है मेरा इतना पैसा लगा, कोई बताता है इतना लगा।
ये एग्जैक्टली इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो हो गया डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, एक हो गया एजेंट्स के हिसाब से भी होता है कोई, क्योंकि एजेंट भी ऐसा होता है टक टक टक, कोई होता है सब, कोई होता है सब का भी सब, कोई होता है डायरेक्ट एजेंट से। तो डायरेक्ट एजेंट से जो बात करता है, डायरेक्ट एजेंट होता है, तो वो अपने हिसाब से लेगा और सब सब एजेंट का नहीं होगा तो डायरेक्ट एजेंट से होगा तो थोड़ा कम खर्च आएगा। अगर आप सब एजेंट से करोगे तो सब एजेंट भी अपने लिए थोड़ा सा रखेगा, तो सब एजेंट थोड़ा सा रखेगा और फिर एजेंट तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। आप लोग शायद बात समझ रहे होंगे मेरा, और हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि बुझ्नु हुँदै होला। मैले चाहिँ यो च्यानलमा नेपालीमा सुरु गरेको थिइनँ, हिन्दीमा सुरु गरेको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ म हिन्दी नै बोल्छु। तर हाम्रो प्राय दार्जिलिङे, सिक्किमे, नेपालकै मान्छेहरू भयो, जहाँकै मान्छेहरू पनि भयो, हिन्दी सबैले बुझ्छ, त्यही भएर चाहिँ म हिन्दीमै भनिरहेको छु। सो इस तरीके से डिपेंड करता है। अगर डायरेक्ट एजेंट है तो थोड़ा कम, सब एजेंट वाला है थोड़ा सा ज़्यादा, और सब एजेंट के भी नीचे वाला और एक नीचे सब लाइक किसी मीडिएटर के थ्रू होता है तो और ज़्यादा लग सकता है। इस टाइप का होता है, तो इसीलिए किसी का भी एग्जैक्ट नहीं होता है। वीज़ा का पर्टिकुलर होता है, लाइक 10,000 मैंने कहा वो एग्जाम्पल में, तो वीज़ा का 10,000 एग्जाम्पल में होता है, लेकिन सब एजेंट क्या बोलेगा इस वो उस हिसाब से मतलब मान के चलिए, इसीलिए डिफरेंट खर्च आता है। और एक होता है डॉक्यूमेंट्स। आपका डॉक्यूमेंट्स जिस प्रकार का है, आप जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स बनाओगे उस प्रकार से ही आपका खर्च आएगा डॉक्यूमेंट्स बनाते वक्त। तो इस टाइप का होता है प्रोसेस। और सैलरी इजराइल में बाकी जगहों की तरह, बाकी कंट्री की तरह नहीं है, लाइक केयर गिविंग फील्ड में। बाकी का तो मुझे नहीं पता, जो जिस फील्ड में मैं हूँ उसी फील्ड का ही बता रही हूँ, जो मुझे जितना मैं जानती हूँ, ठीक है। ये सन जो है ना बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलो नीचे बैठ के बताते हैं आप लोगों को ऐसे ही। सो ऐसा होता है, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज, हाँ सैलरी में थी मैं, ठीक है, बार बार ठीक है बोल रही हूँ। ओके, सो केयर गिविंग फील्ड में क्या होता है, मैंने इजराइल में आप लोगों को बताया था छुट्टी होता है फ्राइडे और सैटरडे को। फ्राइडे और सैटरडे ये लोग सब्बात बोलते हैं, सब्बात के बारे में कई बार भी बोल चुकी हूँ अपने वीडियो में। तो जैसे कि आपका सैलरी, बेसिक सैलरी है 2000 बेसिक सैलरी, और वीकली मिलता है 100 करके। तो हफ्ते में कितना दिन, हफ्ते में एक महीने में कितना हफ्ता होता है, 4, कभी कभार 5, तो 400 रुपये आपको वीकली मिलता है। 2000 बेसिक हो गया। मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रही हूँ, जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ। 2000 बेसिक सैलरी हो गया, 400 रुपये जो वीकली बोला गया है वो 400, तो 2400 हो गया। और सब बात जैसे कि आपको बोला गया है कि आपको रहना ही है हर फ्राइडे सैटरडे, हर छुट्टी में आपको रहना ही है, तो सब बात का एक्स्ट्रा मिलता है। सब बात का यहाँ पे अभी चल रहा है 400। जब मैं आई थी 401 रुपीज़ करके चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सैलरी अपडेट आया है, उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊँगी। फॉर एग्जाम्पल 2000 बेसिक सैलरी हो गया, 400 रुपये वीकली हो गया, तो 2400 हो गया। अगर आप 4 वीक ही, एक भी छुट्टी नहीं ले रहे हो फ्राइडे सैटरडे वाला, वो 4 ही सब बात आपको मिल गया, तो आपका 400 वाला, जैसे कि 400 होता है सब बात का, तो 400 × 4 करेंगे 1600 हो जाएगा। 1600 आपका सब बात का हो जाएगा, और 400 वीकली 4000 हो गया। और बेसिक आपका जैसे कि 2000 हो गया, या 3000 हो गया, 5000 हो गया, ऐसा इस टाइप का होता है। एग्जैक्ट अब मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, अब मैं बता रही हूँ। मैं जब आई थी 2024 का बेसिक मिनिमम सैलरी इजरायली केयर गिवर का था 5880 शेकल। ये बेसिक है, और इसमें आपका डिडक्शन होगा। कोई ये भी डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर। कोई होता है कि चलो दे देते हैं, कोई होता है बहुत कंजूस टाइप का, ठीक है।
तो हर कोई का भाग्य इतना खुश नसीब नहीं होता है कि बिना डिडक्ट करे दिया जाए सैलरी। तो डिडक्ट करते हैं किस चीज़ का, अकोमोडेशन का, आप खाने का, आपका मेडिकल का, क्योंकि आप कभी भी इन केस आप यहाँ पे बीमार पड़ जाओगे तो यही लोग आपका मेडिकल खर्च उठाएंगे। आपका कार्ड होना चाहिए, हेल्थ कार्ड, ठीक है। तो हेल्थ कार्ड होना चाहिए, हेल्थ कार्ड के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो हेल्थ कार्ड, तो ये सारी चीज़ें आपका सैलरी से ही करता है, जो बेसिक है 5880 से काट कुट के आपको 5,000 या 4,800 या 5,600 या 5,500 या 5,200 इस तरीके से देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 4,800 से नीचे नहीं होना चाहिए एग्जैक्ट बेसिक सैलरी। अब आपका सबात कोई देता है 2 सबात को स्टे करने के लिए देता है, कोई देता है 4 ही सबात। मेरा 4 ही सबात है तो मेरा 1,600 तो बनता ही है, क्योंकि मैं 4 सबात ही रहती हूँ यहीं पे। किसी का बस 2 ही देता है, किसी का 1 ही देता है, किसी का 3 देता है, तो किसी का देता भी नहीं है, तो उसका सैलरी बस वो वीकली और बेसिक ही होता है। किसी का देता है तो लेकिन इसमें भी क्या होता है, जैसे कि मुझे सारा सबात मिला है, मेरा 1,600 तो मेरा है, वो सबात से मिल ही जाता है। वीकली 400 तो 2,000 तो मुझे मिल ही जाता है, लेकिन बेसिक कम होता है। किसी का क्या होता है, बेसिक सैलरी ज़्यादा होता है, 5,000 से भी ज़्यादा होता है, करीब 6,000 के करीब होता है। तो उसको अगर सबात सिर्फ 2 सबाती मिले तब भी उसको फ़ायदा ही है। वो बाहर 2 हफ्ते बाहर जा सकता है, अपना वीकेंड अच्छे से स्पेंड कर सकता है, या तो ओटी वगैरह कर सकता है, इस तरीके का होता है। तो किसी का भी सैलरी एग्जैक्टली नहीं होता है। किसी का 2 सबात होता है तो बेसिक ज़्यादा होता है, किसी का 4 ही सबात होता है तो बेसिक कम होता है। जैसे कि मेरा ही ले लीजिए, बेसिक कम है, 4 सबात है, ठीक है। तो इस तरीके का होता है सबात, वीकली एंड बेसिक, इस तरीके का सैलरी होता है इजराइल केयर गिविंग फील्ड में। और अभी का नया क्राइटेरिया, नया न्यूज़ आया है कि जैसे कि पहले बेसिक मैंने बताया 5,880 काट कूट के 5,000, 5,500, 4,800 ऐसा होता था। अब आया है बेसिक सैलरी होना चाहिए। सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of April 2025 द मिनिमम सैलरी विल बी 6,248 NIS। मिनिमम बेसिक जो मैंने बताया था 5,880 वाला, वैसा ही अब 25 का है 6,248। ये बेसिक है, लेकिन ये फैमिली में डिपेंड करता है। जैसे कि मेरा अब इस साल तो बढ़ गया, लेकिन मेरा फैमिली नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो देगा, उसने पहले जितने में बात हुआ था उतना ही देगा, वैसा होता है। तो किसी का लकीली दे ही देता है। और जो नए आने वाले हैं उनका भी ये लिखा रहेगा 6,248 लिखा रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं मिलेगा, डिडक्ट होके मिलेगा। और मैंने बताया था सब्बात का 401 शेकल बोल के, एक सब्बात का। तो अब है फॉर एवरी वीकेंड ऑफ वर्क द पेमेंट विल बी 426 NIS। अब सब्बात का पहले 401 था, अब 426 हुआ है। लेकिन अब जो नया आने वाला है उसको अप्लाई होगा। और जिसकी फैमिली गुड है, जो अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं वो अच्छे हैं, जो दे देते हैं, उसके लिए और अच्छा है, उसका सैलरी इंक्रीज हुआ है। जिसकी किस्मत मेरी जैसी उसका इंक्रीज नहीं हुआ है गाइस, ठीक है। ये 2025 का क्राइटेरिया है। और किसी को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी एम्प्लॉयर बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल ड्यूटी लग जाता है, हॉस्पिटल में भी रहना पड़ता है एम्प्लॉयर के साथ। तो पहले क्या था मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी का मैं यहाँ के पढ़ के बता रही हूँ। और थैंक्स टू रजनी, ये रजनी ने मुझे भेजा है। So working in hospital within the regular salary, a caregiver will work in hospital for 8 hours during the day and 7 hours during the night। ये जो बेसिक मिल रहा है उसी के हिसाब से ये इतना घंटा काम करना पड़ेगा। लेकिन इससे अगर आप एक्स्ट्रा टाइम हॉस्पिटल में रहोगे एम्प्लॉयर के साथ, जैसे कि रात में 7 आवर्स बोला है ना, तो रात में 7 आवर्स से ज़्यादा आप रह लिए तो आपको ईच आवर करके कितना मिलना चाहिए। फॉर overstay in the hospital there will be an extra payment for the first of 2 OT hours 43 NIS per hour।
अगर आप रात में हॉस्पिटल में रुके हो 7 घंटे से ज़्यादा रुके हो तो आपको 1 घंटा का 43 NIS करके मिलेगा, और दिन में अगर 8 घंटे से ज़्यादा रुके हो तो आपको 1 घंटा का 43 NIS करके मिलेगा. For every hour after the first 2 hours, the payment will be 51.5 NIS per hour. So, जिसका हॉस्पिटल का ड्यूटी लगता है, पहले शायद मैंने सुना था 30 सेकल पर आवर करके मिलता है, अब हो गया है 43 सेकल पर आवर हॉस्पिटल ड्यूटी. हॉस्पिटल ये नहीं कि डायरेक्ट आया और हॉस्पिटल में ड्यूटी लगे, ऐसा नहीं. कभी एम्प्लॉयर हॉस्पिटल एडमिट हो जाता है तो वहाँ पे भी, क्योंकि हम 24 आवर्स के लिए, ठीक है, केयर गिवर 24 आवर्स के लिए, तो अगर एम्प्लॉयर बीमार हो गया और हॉस्पिटल आपका ड्यूटी हो गया तो इस तरीके का है. दिन में 8 आवर्स और रात में 7 आवर्स, ये आपका रेगुलर ड्यूटी ही है. लेकिन इससे एक्स्ट्रा टाइम आपने हॉस्पिटल में दिया तो आपको 43 NIS करके मिलेगा पर आवर करके. अगर किसी के घर में तो ऐसा भी होता है कि आप एम्प्लॉयर के साथ हो, बस आप एम्प्लॉयर का ही काम करने के लिए आए हो, लेकिन आपने एक्स्ट्रा काम कर लिया, जैसे कि एक्स्ट्रा चीज़ें कर लिया, तो आवर्स के हिसाब से भी पैसा मिलता है. यहाँ पे जो लकी है उनको मिलता है. जो मेरे तरीके से ऐसा वाला विला टाइप का एरिया में है उसके लिए तो 9 के बराबर है, बस जितना एम्प्लॉयर देगा उतना ही है. लेकिन किसी किसी का किस्मत अच्छा है तो वो कभी कभार दूसरों के घर पे भी कुछ काम कर लेते हैं तो उनको आवर्स के हिसाब से मिलता है. कभी 60 सेकल पर आवर, कभी 70 सेकल पर आवर के हिसाब से भी काम मिलता है. इसीलिए लोग इजराइल आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है. और जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, लोग जानते जाते हैं, काम अच्छा होता जाता है, और आप काम चेंज करोगे तो थोड़ा और सैलरी इंक्रीज भी हो सकता है. लेकिन बार बार काम चेंज करना अच्छी बात नहीं है, बाद में प्रॉब्लम आएगा. लेकिन आपको मजबूरन काम चेंज करना पड़ा या कि कुछ हुआ तो चेंज करना पड़ा, तभी चेंज करना, और चेंज करेंगे तो थोड़ा सा इंक्रीज भी होता है सैलरी. और हिब्रू लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वर्क आपको नहीं आता है, आप जिस एम्प्लॉयर के लिए आए हो वही करोगे तो ठीक है, ओके. बट सेकेंड टाइम से जब आप जॉब ढूंढोगे तो सबसे पहले वो लोग पूछेंगे हिब्रू आता है कि नहीं. तो ये बहुत ज़रूरी है. तो जैसे आएंगे आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा लैंग्वेज पे. जैसे लैंग्वेज में फोकस करोगे तो अगर सेकंड काम ढूंढोगे तो हिब्रू आता है वो वाला क्वेश्चन का आंसर अगर आपका यस हुआ तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, अगर नो हुआ तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप. और सैलरी जो ये है, सैलरी वाला जो मैंने बताया 5800 वाला, वो कैलकुलेट करके अभी गूगल में देखोगे तो दूसरा ही टाइप का होता है, क्योंकि ये कभी भी एक ही सेम कांस्टेंट नहीं रहता है. कभी गड़बड़ होता रहता, कभी यहाँ का 1 सेकल का कभी 22 होता है, तो कभी 22.80 होता है, कभी 22.92 होता है, कभी 23 होता है. इस तरीके का रेट ऊपर नीचे होता रहता है. तो एग्जैक्टली कभी भी हम नहीं बता सकते कि इंडियन करेंसी में मेरा सैलरी इतना है, कभी नहीं बता सकते, क्योंकि रेट अप एंड डाउन होता रहता है. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव हो आप लोगों के लिए. इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को. अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए, जैसे कि एग्जैक्टली कितना है अभी वीज़ा का, लड़कों का कितना है, लड़कियों का कितना है अभी वीज़ा का, ट्रेनिंग का कितना है, अगर ये एग्जैक्टली जानना चाहते हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, या तो हाँ इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज लिख सकते हो. मैं वहाँ पे आप लोगों को बता दूँगी अभी लड़कियों का और लड़कों का वीज़ा का कितना रेट चल रहा है. लेकिन यहाँ पे मैं एग्जैक्टली क्या है नहीं बता सकती. एंड मेडिकल वाला वीडियो मैं बार बार बोलती हूँ लेके आऊँगी, भूल जाती हूँ. लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर मेडिकल वाला वीडियो लेके आऊँगी. और कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो मुझसे. बाय बाय. आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और मुझसे कुछ छोटा हो तो जो भी इजराइल वाले वीडियो मेरा देख रहे हैं वो लोग कमेंट में बता सकते हैं कि क्या क्या छूटा है. आप लोग वो कमेंट भी चेक कर सकते हैं. कमेंट कर दीजिएगा जितने भी लोग हैं. ठीक है. बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.